विचेस आर बैक। स्कारलेट विच का बेटा एगाथा हार्कनेस और एगाथा का कवन सब आ चुके हैं। ऑल अलोंग के फर्स्ट एपिसोड में वांडा विजन का सेकंड पार्ट एगाथा ऑल अलोंग हमारे सामने आ चुका है। जहां एगाथा वांडा को फंसा कर गई थी वेस्ट व्यू के दुनिया में, वो वांडा के माउंट वंडर कोर के अंदर दबने के बाद अब आजाद है। एगाथा के पास उसके पावर भी नहीं है और कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो माहौल को मिस्टीरियस बना रहे हैं, खास करके ये लड़का जिसे मैं अब तक बिली समझ रहा था पर कहीं ना कहीं किसी और के होने का दे रहा है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड 1 शुरू होता है मार्वल टेलीविजन के लोगों के साथ, जिसके बाद हमें अगाथा दिखती है मेयर ऑफ ईस्ट टाउन जैसे माहौल में। हम यहाँ हर को नोटिस करते हैं जो वांडा विजन के सीरीज में अगाथा और वांडा का नेबर था और वो यहाँ अगाथा के साथ डिटेक्टिव है। पहले मुझे लग रहा था कि हर्ब और बाकी लोग भी कैद है, पर आगे पता चलता है सिर्फ अगाथा ही कैद है, जो कि बाकी सब उसके नेबर है असली दुनिया में और उसके नए नए शौक में उसका साथ देते हैं। पर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ हर्ब और अगाथा को मिलने वाली ये डेड बॉडी। जब हर्ब अगाथा के पूछने पे बताता है कि उन्हें जो मिली वो मर चुकी है, अगाथा कहती है यू नेवर नो, और ये सच बात है। स्कारलेट विच मरी है या नहीं ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है, पर ये कंफर्म है कि ये वांडा ही है। यहाँ हर बोलता है इस डेड बॉडी का रीजन है शी वाज क्रश्ड। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में माउंट वंडर के मलबे में दब गई। इस पूरे सीन में वांडा का चेहरा नहीं दिखाया गया है, बस उसके आउटफिट वैसा ही है जैसे उसने अगाथा से लड़ते वक्त पहना हुआ था। अगाथा को क्राइम सीन पे उसका ब्रूच मिलता है जो हमें वांडा विजन सीरीज में पहनी हुई दिखी थी। बॉडी के पास मिले लाइब्रेरी कार्ड पे लिखे बुक के नाम, नेम बुक का नाम, डायलॉग एंड रेटोरिक, नॉन हिस्ट्री ऑफ लर्निंग एंड डिबेट, जिसके पहले सारे लेटर अलग किया जाए तो बनता है डार्क होल्ड। ये तो आपने तुरंत नोटिस कर लिया होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स मैडनेस में पता चला था उस मूवी में माउंट वंडर को तबाह कर दिया, जिससे पूरे मल्टीवर्स में डार्क होल्ड की कॉपीज बर्बाद हो गई, जिससे यहाँ लाइब्रेरी भी इसके सारे एडिशन जले हुए दिखे थे। आगे जब वांडा के सॉइल रिपोर्ट सामने आते हैं तो वो ईस्टर्न यूरोप के हमें आगे पता चल रहा है विडाल आई थी अगाथा को मारने पर क्यों आई ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। बस इतना क्लियर है कि अगाथा किसी कारण से रियो विडाल के पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। इवन उसका सलाइवा अगाथा को हर्ट करता है। आगे एग्नेस उस ब्रोच के बारे में जानने की कोशिश करती है जिस पर ट्रिपल गॉडेस बनी हुई है। ये अगाथा का ब्रोच है यानी मेडन, मदर, क्रोन, नियो, और ये तीनों एक एक रियल्म को रूल करती हैं, हेवन, अर्थ और अंडरवर्ल्ड को। जब एग्नेस घर वापस आती है कुत्ते के भौंकने को सुनकर बोलती है स्टूपिड डॉग। अगाथा को कुत्ते नहीं पसंद और उसे बिली टॉमी के कुत्ते को मारा था, पर उसे रैबिट पसंद है। जहां वो वांडा विजन में दिखने वाले अपने रैबिट के नाम से एक रूम देखती है, निकोलस कैच, और हमने निकोलस कैच को वांडा विजन में एक रैबिट के फॉर्म में देखा और वो हमें इस सीरीज में भी दिख रहा है। यहाँ रियो विडाल एग्नेस के पास आती है। एग्नेस बताती है कि ये बॉडी ईस्ट व्यू की है, जिस पर रियो उससे पूछती है क्या वो इतनी दूर जा सकती है। ये सच है, वांडा का मैजिक उससे ज्यादा दूर जाने नहीं देगा, अगर वो जाएगा तो फ्रीज हो जाएगी, जैसे वांडा विजन में 2 रेसिडेंट फ्रीज हो गए थे। फिर रियो उससे पूछती है क्या उसे याद है कि वो उसे क्यों हर्ट करती थी। इससे पता चलता है कि वो अगाथा को मारने नहीं आई थी, पर वो इस फॉर्म में उसको नहीं मारना चाहती है। जब अगाथा अपने रियल फॉर्म में वापस आती है तब रियो उसके ऊपर अटैक करती है। अब यहाँ हमें एक टीनेज लड़का दिखता है एग्नेस के घर में जो कि कुछ लेने आया है। प्लस यहाँ मिसेस हर्ट को भी नोटिस करते हैं। तुरंत ही ये लड़का बात करता है रोड के बारे में। ऑब्वियसली वो विचेस रोड के बारे में बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे उसकी क्यों काली है। अगर ये वांडा का लड़का बिली है भी तो उसने डार्क होल थोड़ी नहीं पढ़ा है। अगाथा अपने रियल फॉर्म में वापस आती है। फिर रियो उसको बताती है उसने जिन को अपने हाथों से पावरलेस किया है वो सब बदला लेने आ रही है। सेलम 7 और इनके साथ साथ अगाथा पावरलेस भी है।